नमस्कार दोस्तों। भारत सनातन धर्म की उद्गम स्थली है, इसलिए हर थोड़ी दूर पर एक मंदिर दिखना एक सामान्य बात है। यूँ तो भारत में अनेक भव्य मंदिर, तीर्थ स्थल और दिव्य धाम स्थित हैं, पर इनमें से अधिकतर मंदिर समान रूप से या तो किसी प्रमुख घटना के उस स्थान पर घटने के कारण या हमारे स्वयं के द्वारा बनाए गए हैं। परंतु इनसे अलग कुछ ऐसे धर्मस्थली भी हैं जो स्वयं निर्मित हैं या स्वयं भगवान के वहाँ प्राकट और स्थापित होने के कारण उन्हें बनाए जाने का वर्णन मिलता है। ज्योतिर्लिंग भी वैसे ही धार्मिक स्थलों में से एक है। वैसे तो आपने बहुत से शिव मंदिर और शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, परंतु ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में भिन्नता है। समानता लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, परंतु इन दोनों में कई अंतर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख अंतर है कि शिवलिंग मानव निर्मित हो सकते हैं, जिन्हें मंत्रों तथा पूजा पाठ इत्यादि से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, परंतु ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है और साक्षात शिव जी है जो वहाँ स्वयं विराजमान है। भगवान शिव देव के देव महादेव हैं। देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच, जीव जंतु सब भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए पाताल, स्वर्ग, पृथ्वी और इस संपूर्ण सृष्टि में अनगिनत शिवलिंग स्थापित है। परंतु ज्योतिर्लिंग की संख्या निश्चित है और वो इस संपूर्ण भारत में अलग अलग जगह स्थापित है। ज्योतिर्लिंग में ज्योति का अर्थ दिव्य प्रकाश और लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक से है। और शिव महापुराण की शतरुद्र और कोटिरुद्र संहिता में इनके बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा, देव और भगवान विष्णु में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ होने के विषय पर बहस छिड़ गई, तब प्रथम बार भगवान शिव के एक अनंत अग्नि स्तंभ या ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का वर्णन मिलता है। शिव महापुराण में भारत में 64 मूल ज्योतिर्लिंग के होने के विषय में बतलाया गया है। इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग अति प्रमुख है, जिन्हें सबसे पवित्र और महाज्योतिर्लिंग कहा गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के साथ एक कथा जुड़ी हुई है, जिससे हमें इनकी स्थापना के पीछे का कारण पता लगता है। शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता में विस्तृत रूप से इन कथाओं को बतलाया गया है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम सनातन धर्म ग्रंथों का सही ज्ञान आप तक पहुँचाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। यदि इस कार्य में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से संबंधित राशि और मंत्र की भी चर्चा करेंगे, यानी किस राशि के व्यक्ति को भगवान के किस स्वरूप के ज्योतिर्लिंग की पूजा, दर्शन और मंत्र जाप करना चाहिए, हम यह भी जानेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, संपूर्ण भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ जीवन में कम से कम एक बार जाकर दर्शन करना प्रत्येक सनातनी और शिव भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्राचीन श्लोक में इन 12 ज्योतिर्लिंग और इनके स्थान का पता चलता है। इनके नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृष्णेश्वर। हम एक एक करके इनके विषय में जानेंगे। हमारे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। शायद ही कोई होगा जिसने सोमनाथ महादेव के बारे में ना सुना होगा। 17 बार इस मंदिर को तोड़ा और लूटा गया। इसे तोड़ने वाले मुस्लिम आक्रांता और उनकी सल्तनतें खाक हो गई, पर सोमनाथ आज भी अपनी भव्यता लिए शान से अपने स्थान पर मौजूद है। इसकी स्थापना चंद्रदेव द्वारा की गई थी। उन्हीं के नाम पर इस स्थान को सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी कहा जाता है। कथा अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था, परंतु चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से सबसे अधिक रोहिणी से ही प्रेम करते थे और अपनी अन्य पतियों को समय और प्रेम नहीं देते थे। इसलिए उनकी बाकी पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास चली गई। दक्ष ने यह सब जानकर चंद्रदेव को समझा और कहा कि वह ऐसा ना करें, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बात बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानी। तब दक्ष ने दुखी होकर, क्रोधित होकर उन्हें क्षय होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्रदेव का क्षय होने लगे और इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में जाकर श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन और शिवलिंग की स्थापना की। 6 मास तक तप और 10 करोड़ की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप इत्यादि कर्म किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव द्वारा क्षय रोग दूर करने के लिए आग्रह पर उन्होंने एक पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होने व दूसरे पक्ष में कलाओं के निरंतर बढ़ते रहने का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि प्रजापति के श्राप को पूर्ण रूप से काटना अनुचित होता है। इसी कारण से महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष के समय चंद्रमा और उनकी चमक घटने लगती है और अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा और चमक बढ़ने लगती है।
भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद चंद्रदेव ने शिव जी से माता पार्वती सहित सोमेश्वर में स्थापित होने का आग्रह किया। तब से भगवान शिव में यहाँ वास करते हैं। यह स्थान शिव भक्तों के लिए सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। अब आते हैं सोमनाथ से जुड़ी राशि व मंत्र पर। तो दोस्तों, वृषभ राशि वालों को नित्य रूप से सोमनाथ महादेव का ध्यान व मंत्र जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो दर्शन भी अवश्य करें। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो सोमनाथाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व को संक्षेप में जानेंगे, ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबा ना बने। पर अगर आप चाहते हैं कि हम प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम में स्थित है। इसे भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर भी कहा गया है, क्योंकि इस जगह सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि प्रमुख 18 शक्तिपीठों में से एक भ्रामरंबा शक्तिपीठ भी मौजूद है। शक्तिपीठ वो स्थान है जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। इस स्थान पर माता सती की गर्दन गिरी थी। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भू है। कथानुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे, तो यह तय करने के लिए किसका विवाह पहले किया जाए, गणेश जी और कार्तिकेय जी के मध्य प्रतियोगिता रखी गई। जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसका विवाह पहले होगा। इसे सुनते ही कार्तिकेय जी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें अपनी सृष्टि बताया। इस प्रकार गणेश जी का विवाह पहले कर दिया गया। और जब कार्तिकेय जी वापस आए और इस विषय में जानना, तो वो कैलाश छोड़कर क्रोंच पर्वत पर चले गए। तब स्वयं भगवान शिव माता पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे, परंतु कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए थे। लेकिन पुत्र के दूर चले जाने के कारण उनके इंतजार में वो दोनों वही ज्योतिर्लिंग में धारण कर विराजमान हो गए। आज इस स्थान को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। मान्यता है आज भी अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा को माता पार्वती वहां निश्चित रूप से जाते हैं। इसी जगह को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यदि बात की जाए राशि की, तो कन्या राशि के लोगों के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा और मंत्र जाप आदि लाभदायक होता है। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो मल्लिका अर्जुनाय। अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, या मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग भी स्वयंभू है। सबसे प्रचलित शिव मंदिरों में महाकालेश्वर का नाम अवश्य आता है। यहाँ की भस्म आरती तो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। शिव महापुराण में प्राचीन समय में कथा मिलती है कि अवंती नाम से विख्यात एक सुंदर नगरी थी, जो भगवान शिव को अति प्रिय थी और जहाँ बड़े शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूसर नाम का एक राक्षस रहता था। ब्रह्मादेव के वरदान के मन में चूर उस दुष्ट ने सभी वेद धर्मों और स्मृति धर्म को नष्ट कर दिया। और क्योंकि मात्र अवंती नगरी ही वेद धर्म से प्रतिष्ठित बची थी, इसलिए दूसर ने वहां के सुभतो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने के लिए उन पर सेना सहित चढ़ाई कर दी। तब उनकी रक्षा के लिए एक गड्ढे से विकट रूप धारण कर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और दूसर की सेना सहित उसे नष्ट कर दिया और ब्राह्मणों के आज्ञा पर महाकाल रूप में वहां निवास करने लगे। एक अन्य वृत्तांत के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे। शिव गणों में से एक मणिभद्र उनके मित्र थे, जिन्होंने राजा को अपने पास मौजूद चिंतामणि प्रदान की थी। बहुत से राजा इस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन सब ने मिलकर उज्जैनी को चारों ओर से घेर कर हमला कर दिया। राजा भगवान महाकाल की शरण में गए। तब भगवान शिव ने एक लीला रची। उसी समय एक ग्वालिन अपने पुत्र के साथ वहां पहुंचे। शिव पूजन होता देख उस ग्वालिन का पुत्र शिव भक्ति के प्रति आकर्षित हो गया और एक शिविर में पहुंच कर वह शिव पूजा करने लगा और वहां इतना मग्न हो गया कि अपनी माता के बुलाने पर भी वह वहां से हिला नहीं। तब उसकी मां ने क्रोधवश शिवलिंग को वहां से दूर कर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया और ये देखकर वह बालक दुखी होकर बेहोश हो गया। तब अपने भक्त के मोहवश भगवान महाकाल ने एक लीला रची और वहां अचानक ही एक बहुत सुंदर शिवालय बन गया। वही महाकाल ज्योतिर्लिंग में उपस्थित थे। स्वयं राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचे और भाव विभोर हो गए। और जब इसकी खबर अन्य राजाओं को लगी, तो उज्जैन पर शिव कृपा के विषय में जानकर वो स्वयं ही वहां से चले गए। आज यही महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से उज्जैन में स्थापित है। तुला राशि वालों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और मंत्र जप अति ही लाभदायी होता है। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो कालेश्वराय। चौथा तीर्थ स्थल है ओंकारेश्वर महादेव। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मांधाता में नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार की द्वीप पर स्थित है। इसकी आकृति के कारण इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दो मुख्य मंदिर आते हैं। पहला ओंकारेश्वर यानी ओम के स्वामी और दूसरा ममलेश्वर अमरेश्वर अर्थात अमर ईश्वर।
अमरेश्वर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इन दोनों स्थानों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है और ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिव महापुराण की कोटिरूढ़ संहिता के 18वें अध्याय की कथानुसार जब एक बार नारद मुनि विंध्य पर्वत पर आए तो विंध्य पर्वत अहम भाव रखते हुए नारद जी के सामने खड़े हो गए। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझमें किंचित मात्र न्यूनता नहीं है। इस विचार के साथ उन्होंने नारद जी से पूछा कि उन्हें विंध्य में क्या कमी दिखाई देती है। तब नारद जी ने विंध्य के बताया कि सुमेरु पर्वत उनसे भी ऊंचा है और वह देवता भी निवास करते हैं। ये जानकर विंध्य ने दुख होकर भगवान शिव की शरण ली और ओमकारेश्वर जाकर शिव आराधना की। जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर वर मांगने कहा तो विंध्य ने सब कार्य सिद्ध करने वाला अभिलषित बुद्धि मांगी। एक मान्यता अनुसार उन्होंने बढ़ते रहने का वर भी मांगा था। भगवान शिव ने उन्हें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा सकने की बंदिश के साथ यह वरदान प्रदान किया। ओमकारेश्वर शिवलिंग दो भागों में विभक्त हुआ और पौड़ों में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर और पार्थिव में प्रकट हुए सदाशिव अमरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव स्वयं वहां वास करने लगे और ये दोनों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। कर्क राशि वालों को ओमकारेश्वर महादेव की पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो ओमकारेश्वराय। भगवान शिव का 5वां धाम है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैसे तो मूलतः मान्यता यही कि यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के परगना डिवीजन के देवघर में स्थित है, क्योंकि शिव महापुराण के शतरूप संहिता में जो श्लोक है वह श्री बैद्यनाथ चिता भूमि ही 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहा गया है। परंतु इसके वैकल्पिक पाठ भी मिलते हैं, जिसके कारण देवघर झारखंड के अलावा पाली महाराष्ट्र में स्थित बैद्यनाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश में स्थित बैद्यनाथ मंदिर भी वास्तविक ज्योतिर्लिंग होने का दावा करते हैं। परंतु मुख्यतः पारंपरिक रूप से झारखंड मंदिर को ही बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। कथा अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर उनकी आराधना की। जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने भिन्न भिन्न प्रकार से कठिन तप किया, परंतु वह फिर भी उन्हें प्रसन्न करने में असफल रहा। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काट काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। एक शीश शेष रहने पर भगवान प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से लंकापुरी साथ चलने को कहा। तब भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग देकर उसे स्वयं शिव जी का स्वरूप मारकर लंका ले जाने को कहा, परंतु यह शर्त रखी यदि रावण उस शिवलिंग को जमीन पर कहीं भी रखेगा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। इसलिए वह उसे सीधे लंका लेकर जाकर इसे स्थापित करना चाहता था, परंतु ऐसा सृष्टि के भले की दृष्टि से अनुचित होता, इसलिए एक लीला रची गई और वरुण देव ने रावण द्वारा पिए गए जल के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश किया। इस कारण वह स्वयं को रोक ना सका और मूत्र त्याग के लिए चला गया। इस कारण शिवलिंग की जमीन पर रखने की वजह से वह वहीं स्थापित हो गया। उसी जगह देवताओं ने आकर भगवान शिव का पूजन किया और क्योंकि भगवान शिव इस शिवलिंग में स्वयं विराजमान थे इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई। मान्यता है रावण ने इसे वापस उठाने का प्रयास किया था। जब उसे लगा कि देवताओं ने उसके साथ छल किया तो उसने दबाकर इस ज्योतिर्लिंग को क्षतिग्रस्त करना चाहा। वर्तमान में इस ज्योतिर्लिंग का आकार का कारण इसी कथा को माना जाता है। देवघर बैद्यनाथ धाम में एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक शक्तिपीठ भी मौजूद है, जिसे जय दुर्गा मंदिर या हरदपीठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। अगर राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को नियम पूर्वक प्रतिदिन बैद्यनाथ बाबा का ध्यान और दर्शन करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो बैद्यनाथाय। दोस्तों, हमारा अगला शिवधाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह पुणे से 110 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर माला की पहाड़ियों के घाट क्षेत्र में स्थित है। इसी स्थान से कृष्णा नदी के सहायक भीमा नदी का उद्गम स्थल होता है। महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंगों से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। यह सामान्यतः गर्भगृह में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंग का छूने की अनुमति सबको प्राप्त है। इससे संबंधित शिव महापुराण में वर्णित मुख्य कथा अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी और उसका पुत्र भीम सह्याद्री पर्वत के डाकिनी वन में रहा करते थे। जब भीम ने अपनी माता से अपने पिता के वध के विषय में जाना चाहा तो वह श्री हरि से शत्रुता कर बैठा और इसलिए उनसे बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा देव की तपस्या से उन्हें प्रसन्न कर अथाह बल का वरदान प्राप्त कर लिया, जिसके बाद वह देवता मनुष्य और सबको कष्ट देने लगा। उसने देवताओं को जीत लिया। उसने एक शिवभक्त राजा सुदक्षिण को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। राजा धर्मात्मा थे, वह कैदी में भी एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन्हें पूजने लगे। इसी तरह उस दुष्ट राक्षस से त्रस्त होकर देवताओं ने शिव जी की शरण ली। इसलिए शिव जी स्वयं उन कामरूपेश्वर राजा द्वारा बनाए गए उस पार्थिव शिवलिंग में स्थापित हो गए।
जब भीमा राजा को शिव पूजा से रोकने के लिए आया तो राजा ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। तो उस राजा ने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तलवार उठा ली। जैसे वह प्रहार करने लगा तब भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। आज भी यह शिवलिंग वहाँ मौजूद है और इसी को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है भगवान शिव आज भी यहाँ विराजते हैं। एक अन्य कथा अनुसार त्रिपुरासुर ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की थी और उसे वरदान देकर शिव जी स्वयं उसके द्वारा पूजित शिवलिंग के में वास करने लगे थे। मकर राशि वालों के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ, ध्यान व मंत्र जप इत्यादि बहुत लाभप्रद होता है। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय, नमो भीमा शंकराय। दोस्तों, अब तक हमने कुल 6 ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर ली है। वीडियो अधिक लंबा नहीं बने इसलिए हम अन्य 6 शिवलिंग की चर्चा वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का और सही ज्ञान सभी तक पहुँचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड या सुपर थैंक्स के द्वारा या चैनल को ज्वाइन करके हमारी सहायता कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर या अन्य तरह से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करने वालों को वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट भी दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।